नमस्ते। आज हम समय की एक ऐसी अनकही, एक ऐसी बिल्कुल अलग अवधारणा को समझने जा रहे हैं जो शायद हमारी नींद और ताजगी की पूरी समझ को ही बदल दे। ये दिलचस्प थ्योरी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट पर आधारित है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ 3 घंटे की नींद ली हो, लेकिन उठने के बाद एकदम फ्रेश और एनर्जी से भरपूर महसूस हो रहा हो? और कभी-कभी तो पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी थकान और सुस्ती महसूस होती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ नींद का सवाल नहीं है। ये समय और हमारे होने से जुड़ा एक बहुत गहरा रहस्य है। और आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर बात करेंगे जो इस पहेली को एक ऐसे एंगल से देखता है जिसके बारे में शायद ही पहले कभी सोचा गया हो। सोचकर देखिए, एक तरफ वो छोटी सी झपकी है जिसके बाद ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लंबी बेचैन रात जिसके बाद सुबह उठना भी एक जंग लड़ने जैसा लगता है। बस यही जो विरोधाभास है ना, आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। अब इस रोमांचक थ्योरी में और गहराई से उतरने से पहले एक बात जान लेना जरूरी है। इसके लेखक अभिषेक राज खुद ये कहते हैं कि ये उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं जिनके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो चलिए एक खुले दिमाग के साथ उनके इस अनोखे नजरिए को समझते हैं। तो इस पूरी पहेली की चाबी आखिर है कहाँ? इस सिद्धांत के मुताबिक इसका जवाब हमारे चारों ओर मौजूद अदृश्य ताकतों में है, यानी टकराते हुए चुंबकीय क्षेत्रों में। जरा कल्पना कीजिए कि हर इंसान के चारों ओर एक अनदेखा एनर्जी का बुलबुला है, एक तरह का व्यक्तिगत चुंबकीय क्षेत्र। इसी को ये सिद्धांत स्पेस लैटिस कहता है। अब थियरी ये है कि जब हमारा ये एनर्जी का बुलबुला किसी दूसरी चीज या अपने माहौल की एनर्जी के बुलबुले से टकराता है, तभी हम समय को महसूस करते हैं। है ना कमाल की बात? इसे ऐसे समझिए जैसे दो बुलबुले एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाते हैं। जब हमारा व्यक्तिगत स्पेस लैटिस और हमारे आसपास के माहौल का लैटिस दोनों तेजी से और पूरी तरह से एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, बस तभी हमें वो गहरी और ताजगी भरी नींद का एहसास होता है। अब यहाँ थोड़ा गणित आने वाला है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक खूबसूरत सा आइडिया नंबर्स और इक्वेशन की दुनिया में फिट बैठता है। यहां स्क्रीन पर देखिए, एलपी का मतलब है पर्सनल लैटिस, मतलब हमारा अपना एनर्जी का बुलबुला, और एलई का मतलब है एनवायरमेंटल लैटिस। साफ दिख रहा है कि ये दोनों गोले एक दूसरे को जितना ज्यादा कवर करते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं, आराम की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होती है। मतलब पूरा ओवरलैप तो सबसे बढ़िया नींद। इसे और सिंपल करते हैं। ये एक तरह के तराजू जैसा है। एक पड़ले पर है ओवरलैप की मात्रा, जिसे ओ कहा गया है, और दूसरे पर है आराम का लेवल, यानी कि रिलेटिव टाइम, टीआर। जितना भारी ओवरलैप उतना ज्यादा आराम। बस इतना ही आसान है। और देखिए, यही हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी छिपा है। जब ओवरलैप मैक्सिमम होता है, पूरा का पूरा, तो चाहे कम ही क्यों ना सोएं, उठने पर एकदम तरोताजा महसूस होता है। लेकिन जब ओवरलैप अधूरा होता है, तो 8 घंटे की नींद भी थका हुआ और बेचैन सा महसूस करा सकती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब मामला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये थ्योरी इन चुंबकीय क्षेत्रों के साइज के हिसाब से इसे 3 अलग-अलग सिचुएशन में बांटती है। तो देखते हैं पहला केस। ये तब होता है जब किसी का पर्सनल लैटिस यानी एनर्जी का बुलबुला उसके आसपास के माहौल के बुलबुले से बड़ा हो। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, जब पर्सनल लैटिस यानी बड़ा वाला गोला माहौल के लैटिस यानी छोटे गोले से बड़ा होता है, तो वो कभी भी उसमें पूरी तरह से समा ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा बाहर रह ही जाएगा, और इसका सीधा मतलब है कि पूरा आराम कभी मिल ही नहीं सकता। कभी किसी छोटी सी चारपाई या छोटे सोफे पर सोने की कोशिश की है? वो जो अजीब सी बेचैनी होती है ना, वो ठीक इसी वजह से है। हमारा व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र उस बिस्तर के ऊर्जा क्षेत्र से बड़ा होता है और ओवरलैप अधूरा रह जाता है। तो अगर बड़ा लैटिस एक समस्या है, तो क्या होता है जब दोनों लैटिस बिल्कुल बराबर हों? चलिए दूसरा केस देखते हैं। ये हुई ना बात। ये है हमारी आइडियल सिचुएशन, वो एकदम परफेक्ट जोन। जब हमारा पर्सनल लैटिस और माहौल का लैटिस एक ही साइज के होते हैं, तो वो एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। और यही वो सिचुएशन है जहां सबसे गहरी और सबसे ज्यादा ताजगी भरी नींद मिलती है। और अब बात करते हैं आखिरी केस की। इसमें किसी व्यक्ति का लैटिस उसके माहौल के लैटिस से छोटा होता है।
और आखिर में जब पर्सनल लैटिस छोटा होता है तो वो बड़े माहौल वाले लैटिस के अंदर बड़े आराम से समा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा गोला एक बड़े गोले के अंदर आ जाता है। इसीलिए यहां भी पूरा ओवरलैप मुमकिन है और रिपोर्ट इसे केस 2 की तरह ही आरामदायक मानती है। तो अब तक हमने देखा कि साइज कितना मैटर करता है, लेकिन इन सब बातों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी इन सभी आइडियाज को मिलाकर एक फाइनल पावरफुल इक्वेशन कैसे बनाती है। अब देखिए, किसी भी साइंटिफिक इक्वेशन की तरह यहां भी एक खास चीज की जरूरत है जो सब कुछ एक साथ बांध दे। यहां वो खास चीज है t, जिसे एक कांस्टेंट यानी स्थिरांक माना गया है, और इसी से हमें मिलता है हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो ये t आखिर है क्या? इसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसे एक तरह का पर्सनल मैग्नेटिक फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। इसकी वैल्यू हर इंसान और उसके आसपास के माहौल के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है, और यही वो चीज़ है जो इस पूरी थ्योरी को एक बेहद पर्सनल अनुभव बनाती है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि शायद सबसे अच्छी नींद किसी खास बिस्तर या कमरे में नहीं, बल्कि किसी खास जगह पर है जहां हमारा चुंबकीय क्षेत्र वहां के माहौल के साथ एकदम परफेक्ट मैच करता है। तो आज रात जब सोने जाएं तो जरा सोचिएगा, वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा सुकून मिलता है? असली ऑप्टिमल ओवरलैप कहां है?